उसने एक रुपया भी था वो भी हमारे साथ बड़ा शबा गुजरा में लेता है और रहा कि हमने थोड़ी सी गपशप हुई तो आज ये सुन के कि लमनाई की कायदे यूनिवर्सिटी की और ये क्या करने जा रहे हैं और आज ये क्या चीज़ हमारे पास अपना मैसेज लेके आए तो जानूर साहब से गुजारिश है कि जी पहले तो मैं जी शाकिर साहब आ रहे जी मैं पहले तो मुस्तफा शाह साहब का, डॉक्टर साहब का, फैसल साहब का और वकार साहब का और दूसरे कायदीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस मौसम में भी हमारी ट्रैवलिंग तो लहजा रहेगी लेकिन आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हज़ारा यूनिवर्सिटी के साथ मेरा ताल्लुक उसी वक्त से जब ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी क्योंकि मैं हायर एजुकेशन कमीशन में था और उस वक्त डॉक्टर एहसान साहब होते थे तो हमने बड़ी जो उस वक्त आया था तो उसके बाद हमने काफ़ी HEC से फंडिंग फिर हीरा से जो फंडिंग थी तो और उसके बाद भी मेरा फ्रीक्वेंटली सखावत शाह साहब थे, दूसरे जो वाइस चांसलर आए हैं जमील साहब थे, जी तो काफ़ी मेरा एक इंटरेक्शन रहा है ना। तो पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है हज़ारा रीजन में क्योंकि इसके सब कैंपसेस ही पूरी यूनिवर्सिटियाँ बाद में बनी तो दिस इज़ द मदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हज़ारा रीजन जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और आपकी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो आने का मकसद ये था कि एक तो हम कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं और ये कनेक्टिविटी हमारी पहले भी जारी सारी थी, इलेक्शन तो बाद में आए लेकिन हमारा जो एक इंटरेक्शन का सिलसिला था उससे पहले जारी था। तो हम कायदे यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन के फाउंडर ग्रुप की तरफ से एक हमने पैनल तश्कील दिया है जिसमें फॉर्चुनेटली जो है 5 PhDs हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हैं जिनका हायर एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक है क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर ये यूनिवर्सिटी है तो कायदे यूनिवर्सिटी के अलुमनाई के लिए अगर काम करना तो ये वही लोग काम कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी को समझते हैं क्योंकि एक मैकेनिक को फिजिशियन का काम नहीं करा सकता, फिजिशियन से मैकेनिक का काम नहीं करा सकते। तो इस वजह से आप इसमें हमारे 3-4 वाइस चांसलर्स भी हैं और वो एक हमारे ऊपर उनका क्रेडिबिलिटी भी है कि ये लोग डॉक्टर रौफ़ी आज़म साहब हैं वो वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर थे। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब वो खुद जो है प्रेसिडेंट हैं और चांसलर हैं प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा हमारे जो गुजरात लतीफ़ साहब है ये माशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है जिसमें इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, चिनाब यूनिवर्सिटी है और चौथी इनकी और उसमें पाइपलाइन में तो ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है। बुनियादी तौर पर QAU अलुमनाई एसोसिएशन का जो आइडिया था वो हमने 2000 में कंसीव किया था और उसमें 20 साल का जो बल्कि 23-24 साल का जो सफ़र था तो हमने आपके साथ एक अचीवमेंट्स भी शेयर किए हैं, कंट्रीब्यूशन भी शेयर की है और हमने कुछ 6-7 जो कंसेक्टिवली वाइस चांसलर्स थे उनके साथ बड़ा इफ़ेक्टिवली काम किया और वो जो हमारा काम था वो 2 चीज़ों के ऊपर बेस करता था। एक तो कनेक्टिविटी जो कि यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन का काम होता है, दूसरा ये होता है कि प्रैक्टिकल टर्म्स में पे बैक किया जाए यूनिवर्सिटी को। तो हमारा जो पैनल है ये वो लोग हैं जो आप अक्सर लोगों को आप खुद जानते भी हैं, फीमेलर फेसेस भी हैं और हम में से यानी मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था, वजाज साहब भी इंटरेस्टेड नहीं था, ये वो लोग थे। लेकिन बाद में जो सीनियर्स का आर्डर आया कि आप लोगों को इलेक्शन में आना चाहिए क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी हुई है वो एक इन चीज़ों से बढ़ के रखी है। लेकिन हमारा जो पैनल के जो सीनियर्स थे, जो कोर कमेटी थी, क्योंकि हमारे पास 1970s के एक बहुत बड़ी तादाद है कायदीन की जो कि डे 1 से जब वो यानी कायदे यूनिवर्सिटी तो बाद में ये जब ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी होती थी उस वक्त से वो वहाँ पे ग्रेजुएट्स उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्योंकि काम किया तो यू शुड आल्सो कम फॉरवर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमने जो 23-24 साल की हमारी अचीवमेंट्स हैं उसमें सबसे मेजर बात ये थी कि हमने यूनिवर्सिटी के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया। 1 करोड़ के लगभग हमने स्कॉलरशिप्स अरेंज की और ये स्कॉलरशिप्स उस वक्त थे जब HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप 2010 में आया, लेकिन ये उससे पहले की स्कॉलरशिप्स हमने उस वक्त इनिशिएट किया जब फ्लड्स आए थे, जब अर्थक्वेक आया था तो उस वक्त बड़ी स्टूडेंट्स को ज़रूरत थी और अब ये अल्लाह का शुक्र है कि कायदे यूनिवर्सिटी में 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे पाए। एक तो हमारी डायरेक्ट फंडिंग थी, एक हमने जो चीज़ करवाई वो ये थी कि जैसे पाकिस्तान बैतुल माल है
वहाँ पे अगर 100 स्कॉलरशिप थी तो हमने कायदे यूनिवर्सिटी के लिए 200 उसका कोटा करवाया। तो हमने जितने भी जो लोग थे जो इसकी इर्द गिर्द जो आप कह सकते हैं कि बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे उनको भी वो मोबिलाइज़ किया। तो अभी भी जो मेगा स्कॉलरशिप्स हैं कायदे यूनिवर्सिटी के लिए वो कायदे यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन ही करती है, क्योंकि हम किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते, ना मेंबरशिप फीस लेते हैं ना वो कुछ लेते हैं। हमसे कोई अगर कहता है कि पैसे देने, हम कहते हैं कि ये UAU एलुमनाई एसोसिएशन का स्कॉलरशिप का अकाउंट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑन करती है, हम नहीं उसको चलाते। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि किस बच्चे को दिया जा रहा है, हम ये इंश्योर करते हैं कि जिस बच्चे को दिया जाए वो डिजर्विंग। बाकी हम क्योंकि ये हम समझते हैं कि एक खिदमत का एक जरिया है। दूसरा हमने दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो हमारे इनिशिएटिव्स थे उसमें हमने कायदीन मेंटोरशिप प्रोग्राम इनिशिएट किया, जिसमें हमने 30 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अरेंज किए, जिसमें मोर देन 100 जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो अक्रॉस द वर्ल्ड हमने उनको इंगेज करके ना सिर्फ हमने जूनियर कायदीन्स की प्लेसमेंट करवाई, उनकी जॉब्स करवाई, उनकी मेंटोरशिप कराई और उनको प्रैक्टिकली तौर पे स्किल्स का वो दिया। तीसरी जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमने यूनिवर्सिटी के साथ जो फ्राम टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी हमें कहती थी कि ये ज़रूरियात है। फॉर इंस्टेंस कायदे यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि वहाँ पे फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए कोटा है, मिनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी कोटा है। तो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, तो हमने पाकिस्तान में फर्स्ट एवर एक्सेसिबिलिटी सेंटर कायदे यूनिवर्सिटी में बनवाया, जो कि तकरीबन 4.5 मिलियन का, और वो हमने सारी की सारी कायदे यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन ने खुद किया। फिर हमने जो हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज़ थी उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई 5 मिलियन से ज़्यादा का उनको इक्विपमेंट दिया, क्योंकि फैसल साहब भी DSA रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की जो एक इंगेजमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपको पता है कि कायदे यूनिवर्सिटी में एक और बड़ा जो इशू आता है वो वहाँ पे अनहाइजीनिक जो पानी है, और वो जो हमने जो है पहला जो मेगा वाटर जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट था जो पाकिस्तान वाटर रिसर्च काउंसिल है उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा था, बॉयज़ हॉस्टल के लिए लगवाया। फिर हमारे वाइस चांसलर थे मोहम्मद अली शाह साहब, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि मुझे साहब हमें ना गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी दे दी। 15 डेज़ में हमने गर्ल्स हॉस्टल के लिए दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कर दिया। और यूनिवर्सिटी में रात को जो बड़ा इशू आता था कि बच्चों और बच्चियों को हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी थी लेकिन वो भी काफ़ी इनसफिशेंट थी। तो जो 50 साल तकरीबात थी तो उस पर ऊपर हमने वो एम्बुलेंस भी यूनिवर्सिटी को डोनेट की। फिर हमने गेस्ट हाउस को स्ट्रेंथन किया। अब आप यानी आई एम प्लीज टू शेयर कि हमने 4-5 ऐसे स्यूट्स वहाँ पे रखवा दिए हैं जहाँ पे एलुमनाई भी कैन स्टे, और सिर्फ 1500 रुपये आपने पे करना होता है। और वो हमने क्योंकि रेनोवेट खुद किया था, हमने रेनोवेट इस शर्त पे किया था कि हमारी एलुमनाई भी वहाँ पे स्टे कर सकती। पहले वो सिर्फ फैकल्टी के लिए था, अब हमारी एलुमनाई भी वहाँ पे स्टे कर सकती है। हमारा जो विजन है या जो फ्यूचर प्लान है वो अभी मैं शेयर भी कर रहा था, वो हमने आपके साथ शेयर भी किया है। एक तो हम ये चाह रहे हैं कि कायदीन क्लब बनाया जाए, जो कि हमारी जगह भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। शादरा से जो रोड है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के सामने वाली जगह है, वहाँ पे हम एक 30 रूम्स का एक कायदीन क्लब बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो वहाँ पे आप स्टे करें आकर। दूसरा, उसमें इस्लामाबाद क्लब की तरह मल्टीपर्पज़ हॉल भी होंगे। एक जो आप कोई किसी ने कोई शादी करनी है, किसी ने कोई और करना है, इंगेजमेंट करनी है, वो भी होगा उसमें, और उसके साथ एक कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स वो भी होंगे। और एक जो हम और चीज़ करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, कोई किसी एलुमनाई एसोसिएशन ने ये नहीं किया, वो हमने ऑलरेडी उस पर हम एक कायदीन प्रिविलेज कार्ड दे रहे हैं एलुमनाई का ना, उसके ऊपर सर्टन बेनिफिट्स होंगे। जैसे ATM कार्ड होता है ना कि आप जाते हैं तो आपको इतनी % डिस्काउंट किसी होटल पे, वो इसी तरीके से होगा। उसमें हमारी जो मेन मेडिकल जो चेन्स हैं, हॉस्पिटल्स की चेन है जो नेशनल वाइड है, उनके साथ भी बात हो चुकी है, लैब्स के साथ भी बात हो चुकी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी बात हो चुकी है। दूसरा एक और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पूरे पाकिस्तान में कायदीन्स हैं ना, उनके जो किसी की शॉप होगी, किसी का कोई कंपनी होगी, किसी की कोई फर्म होगी, कि वो जो सर्विसेज देते हैं वो भी उस पर डिस्काउंट देंगे। और वो हम आपके साथ वो लिस्ट जब कार्ड देंगे तो उसके साथ आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर करेंगे कि फॉर इंस्टेंस आप मानसेरा में गए हैं तो कौन सा कायदीन की वहाँ पे आउटलेट्स हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी हो रही होगी और एक जो है वो बेनिफिट भी होगा। तो बाकी वो जो कार्ड है वो हम पहले मरहले में अपनी एलुमनाई के लिए कर रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉइज़ ने भी रिक्वेस्ट किया है और हमारी फैकल्टी ने भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि कायदे यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फैकल्टी भी कायदीन है, तो वो हम उनके लिए भी ये चीज़ लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा हम 200 स्कॉलरशिप्स फौरी तौर भी हम देंगे, हमें अगर मौका मिलता है। और एक मौका नहीं भी मिलता तो हमारे ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हमने जो अपना वेलफेयर का काम है वो जारी रखना है।
क्योंकि हम इसको वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, ना कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अमूमन का मकसद भी यही होता है कि पे बैक किया जाए और उसको वो किया जाए। और हमने 20 ईयर्स में 30 से ज़्यादा हमने हमारे नेशनल, इंटरनेशनल और प्रोफेशनल चैप्टर चुके हैं। उस चैप्टर में अभी मैंने जैसे KPK का हमने लहदा बनाया हुआ है, हमारा बलूचिस्तान का लहदा है, फिर हमारा साउदर्न पंजाब का लहदा है, तो हम लाहौर का लहदा है। तो इस तरीके से ये हमने ऑलरेडी, यानी हमें जो दूसरे ग्रुप से थोड़ा सा एडवांटेज भी हासिल है कि हम ऑलरेडी हमारी कनेक्टिविटी थी। और अभी जो रिसेंट सर्वे भी कराया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, न्यूज़ अलर्ट ने जो करवाया था, तो हमारे पास 70% कायदीन ने हमें सपोर्ट किया है। तो वो ये एक हमारे ऊपर ट्रस्ट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के जो ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हम खुद यानी यूनिवर्सिटीज़ से हैं, तो एक बड़ी तादाद हमारे साथ है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस वक्त जो कायदीन से ना सिर्फ उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स को अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन का सेक्टर ख़ास तौर पर उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कई यूनिवर्सिटीज़ को इस वक्त कायदीन वाइस चांसलर ऐड कर रहे हैं। और हमारी जो कनेक्टिविटी है उसका फ़ायदा जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपके पास हम आए हैं, हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरिट के ऊपर वोट दें। और मेरिट के ऊपर आप ये देखें कि कौन से लोग पहले मौजूद हैं, कौन से लोग पहले काम कर रहे हैं। और ये जो आज तक हमने अगर 20 साल या 23 साल से हमने काम किया है, तो हमने कायद यूनिवर्सिटी का किसी के भी दरवाज़ा बंद नहीं किया। बाबुल कायद के ऊपर तो वैसे भी कोई गार्ड नहीं होता। तो हमने किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप क्यों, जिसने काम करना है वो करे। लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है कि इनफॉर्मल वे में इतना काम किया। अगर हमें फॉर्मल वे में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम आपके ताउन से, हमारी एक एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल भी है, उसमें भी कोई 20 वाइस चांसलर हमारी कायदीन जो है उसका हिस्सा है। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी उस एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल का, थिंक टैंक का भी हिस्सा बने। आप हमें गाइड करें कि हमने कैसे काम करना है। क्योंकि हम एक, मैं तो अपने आप को एक वर्कर समझता हूँ कि मैं एक वर्कर हूँ कायदीन के लिए। और हमारे एक हमारा अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, तो उसमें हम अपना कंट्रीब्यूट करें। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, क्योंकि मैं आपका इतना टाइम जो है बड़ा कीमती है, तो इतना नहीं लेना चाह रहा, लेकिन थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपका अपना पैनल है, आप इसमें हमारे ज़्यादा आपने देखें फीमेल फेसेस हैं जो कि हायर एजुकेशन सेक्टर से हैं, तो वही इंशाल्लाह ताला हम समझें कि यूनिवर्सिटी के शायद मसाइल वो बेहतर तौर पर हल करते हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने बड़ा